नमस्कार दोस्तों, मैं जूली आपके लिए लेकर आई हूँ आज की सच्ची कहानी, जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल की है। शीला नाम की महिला एक निजी बैंक में क्लर्क के रूप में काम करती थी। वो भोपाल के एक कॉलोनी में अकेली रहा करती थी। वो एक तलाकशुदा महिला थी। उसकी शादी को लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन शादी के 1 ही साल के अंदर उसका अपने पति से तलाक हो गया था। तलाक के कुछ ही महीनों के बाद बिना जीवन साथी के शीला के जीवन में खालीपन और उदासी सी महसूस होने लगी थी। इसीलिए शीला ने दूसरी शादी करने के लिए वैवाहिक साइट का सहारा लेने का फैसला किया। वो रोजाना इन साइट्स पर कई युवकों की प्रोफाइल जो थी वो ध्यान से देखा करती थी। एक दिन उसकी नज़र 36 साल के वरुण शर्मा नाम के युवक के प्रोफाइल और तस्वीर पर पड़ी। फोटो और प्रोफाइल देख के शीला की आंखों में चमक सी आ गई। प्रोफाइल से ये पता चला कि वरुण भी भोपाल का ही रहने वाला है, तलाकशुदा है और स्टील के बड़े कारोबार से जुड़ा है। साथ ही वो छत्तीसगढ़ में एक फैक्ट्री का संचालक भी करता है। शीला को लगा कि उसके जैसी तलाकशुदा महिला के लिए वरुण जैसा जिम्मेदार और सशक्त व्यक्ति शायद एक अच्छा जीवन साथी साबित हो सकता है। कारोबार अच्छा होने के कारण वो आर्थिक रूप से भी मजबूत लग रहा था। दिसंबर 2024 की एक सुबह शीला ने वैवाहिक साइट पर दिए गए वरुण के संपर्क नंबर पर कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही शीला ने विनम्र स्वर में कहा कि हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। मैं एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क के पद पर काम करती हूँ। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। मैं आपसे शादी के संबंध में मिलना चाहती हूँ। अंधे को जैसे 2 आंख मिल जाए वैसे ही वरुण भी उत्साह से बोला कि हाँ, मैंने भी आपका बायोडेटा देखा है। आप कभी मेरे घर आइए, यहाँ बैठकर आराम से बात करते हैं। बातचीत के दौरान शीला को लगा कि वरुण को भी वो पसंद आ गई है। ये सोचकर वो 6 दिसंबर 2024 को उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। संयोग से वरुण भोपाल के ही नई कॉलोनी की जगह पर रहा करता था, जहां पर मुश्किल से 20-25 मकान ही बने हुए थे। शीला ने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक महिला ने दरवाजा खोला। महिला ने मुस्कुराते हुए उसे अंदर ले जाकर के हॉल में बिठाया और तभी वरुण भी वहां पर आ जाता है। चाय और नाश्ते के दौरान जब तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे तो वरुण ने उस महिला का परिचय कराते हुए कहा कि शीला, ये मेरी मम्मी है। इनका नाम मेघा वर्मा है। यही मुझे रोज शादी करने के लिए कहती रहती हैं। शीला ने मेघा की खूबसूरती और फिटनेस देख के आश्चर्य से पूछा कि मम्मी जी, आप तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि आप वरुण की मम्मी हैं। अपनी फिटनेस और जवानी का राज हमें भी बता दीजिए। जिस माँ की देखभाल करने वाला बेटा वरुण जैसा हो, उसकी तबीयत और फिटनेस तो बढ़िया ही होगी। तुम भी अब शादी करने के लिए हाँ कर दो। ये तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा करके रखेगा, मेघा ने मुस्कुराते हुए कहा था। इतना सुनते ही शीला के गाल लाल हो गए थे। वो शर्माते हुए सिर झुका करके मुस्कुरा दी। चाय और नाश्ता करने के बाद मेघा ने कहा कि बेटा, तुम दोनों अंदर जाकर के थोड़ा आपस में बात कर लो, तब तक मैं रसोई में खाना तैयार कर लेती हूँ। वैसे आज संडे है, इसीलिए शीला जो थी वो खाना खा के यहाँ से जाएगी। शीला के मन में भी यही चाहत थी कि उसे वरुण के साथ अकेले में कुछ समय बिताने का मौका मिले, जैसे मेघा ने उसकी मन की बात जान ली हो। तभी वरुण मुस्कुराते हुए बोला कि चलो शीला, अंदर चलते हैं और फिर आराम से बातें करते हैं। वरुण उसे अपने कमरे में लेकर के जाता है। वो कमरा जो था वो बहुत ही सलीके से सजाया गया था। चारों तरफ साफ सफाई और सुंदर साज सज्जा देखकर शीला का मन खुश हो गया था। कमरे की सादगी और व्यवस्था ने उस पर गहरी छाप छोड़ी थी। दोनों एक ही बेड पर पास पास बैठ गए और बातों का सिलसिला शुरू हुआ। इसी दौरान वरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि शीला, तुम तो सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम शादी के लिए हाँ कह दो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की रानी बना लूंगा। शीला मुस्कुराते हुए बोली कि वैसे आप भी काफी स्मार्ट और हैंडसम हैं। आपकी रहन सहन और लाइफस्टाइल देखकर तो मुझे भी भरोसा हो गया कि आप मेरा सच में ही अच्छा ख्याल रख सकते हैं। वो अपनी तारीफ पर हल्का सा झेप दे थी। आई लव यू शीला, तुम्हारी समझ और खूबसूरती दोनों ने ही मेरा दिल जीत लिया है। वरुण ने ये कहते हुए शीला के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिया था। शीला की आंखें थोड़ी नम हो गई थी। वो बोली कि लेकिन दिल में डर भी है, कहीं फिर से मैं धोखा ना खा जाऊं। पहली शादी का घाव अभी तक पूरी तरह से भरा भी नहीं है। तुम मुझे बीच रास्ते में तो नहीं छोड़ दोगे ना? उसने अपनी आंखों के कोनों से छलकते आंसू पोंछ डाले। वरुण ने नरमी से कहा कि मुझ पर पूरा भरोसा रखना, मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। इतना कहते हुए उसने धीरे से शीला के माथे पर एक कोमल किस किया था, एकदम बिल्कुल प्यार से, और उस पल का असर भी बहुत गहरा था। वरुण ने उसकी भावनाओं का फायदा उठाया और थोड़ा करीब आ गया।
उसने शीला को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर उसे बिस्तर पर लेटा के उसको किस किया। शीला को लंबे समय के बाद किसी पुरुष के स्नेह और स्पर्श का एहसास हुआ था। वो खुद को रोक नहीं पाती और पूरी तरह उस पल में वो खो जाती है। जब भावनाओं का तूफान थम गया तो दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर शीला ने अपने कपड़े और बाल ठीक किए और हल्के कदमों से वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। उस दिन के बाद से दोनों की मुलाकातें लगातार होने लगी। हर बार वरुण अपने मीठे व्यवहार और प्यार भरे शब्दों से शीला के दिल में और गहराई तक उतरता चला गया। अब शीला उसकी हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगी थी और उसे लगने लगा था कि वरुण ही उसका सच्चा हमसफर है। मुलाकात के दौरान जब शीला ने वरुण से शादी की बात की तो वरुण ने कहा कि जब हम दोनों एक दूसरे को इतना समझ चुके हैं, इतना वक्त साथ गुजार चुके, तो हमें अब जल्द से जल्द शादी भी कर लेनी चाहिए। वरुण ने जवाब दिया, शादी भी जल्दी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो मेरा काम बन जाएगा, बिजनेस में करोड़ों रुपए का मुनाफा हो जाएगा। वरुण ने भरोसे के साथ ये बात कही थी। शीला उसकी मीठी बातों और सच्चाई भरे लहजे में आ गई थी। शीला बिल्कुल ही उस पर इस तरह से भरोसा करने लगी थी कि मानो अब उसे कुछ नहीं दिखता था। वो इस कदर उसके सामने पेश आता था कि कोई भी लड़की एक पल को धोखा खा जाए, जैसे कि शीला धोखा खा रही थी। उसकी सारी बातों से वो विश्वास में थी और भावना में बहकर उसने अपनी सारी जमा पूंजी करीब 40 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए की ज्वेलरी वरुण को दे दी। लेकिन जब शीला ने शादी की बात को लेकर के दबाव बनाया तो वरुण ने अचानक शादी से इनकार कर दिया। ये सुनकर शीला के दिल पर गहरा आघात लगा था। उसे यकीन नहीं हुआ कि जिस पर वो इतना ज्यादा भरोसा करती थी वही उसे धोखा दे सकता है। अब तक शीला को यह भी मालूम हो गया था कि वरुण के घर में रहने वाली मेघा नाम की महिला उसकी मां नहीं बल्कि वो उसकी दूसरी पत्नी है। जब शीला ने अपने दिए हुए पैसों और गहनों की वापसी मांगी तो वरुण ने धमकी भरे लहजे में कहा कि तुमने अपनी इच्छा से मेरे साथ रिश्ता बनाया था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी पत्नी मेघा ने अपने मोबाइल में रखी है, जिसे कि मैं कभी भी वायरल करवा सकता हूँ। इतना सुनते ही शीला के होश उड़ करके रह गए थे। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो अंदर से बिल्कुल ही टूट गई थी। कुछ कहने की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी, बस वो मन महसूस कर रह गई थी। एक दिन जब शीला फिर से अपने पैसों की मांग करने के लिए वरुण के घर जा रही थी, तभी उसने देखा कि वरुण के घर से एक युवती बाहर निकल रही है। ये देखकर उसे शक हुआ। शीला बिना कुछ कहे चुपचाप उस लड़की के पीछे चल दी। जब वो उस कॉलोनी से बाहर निकली तो शीला ने उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले तो वो लड़की अनजान बनकर सिर्फ औपचारिक बातें करती रही, लेकिन जैसे ही शीला ने अपनी कहानी सुनाई वैसे ही उस युवती ने भी दिल खोल करके अपनी बात बताई। उसका नाम नेहा होता है। वो भोपाल की ही नज़दीक रहने वाली थी और किसी प्राइवेट जॉब के साथ वो अपने घर पर ब्यूटी पार्लर भी चलाया करती थी। नेहा ने बताया कि दीदी, मेरे साथ भी वरुण ने शादी का झांसा देकर के कई बार रिश्ता बनाया, संबंध बनाया। तुमने उसे पैसे तो नहीं दिए ना नेहा? शीला ने चिंता भरे स्वर में पूछा था। दीदी, उसने कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 40 लाख रुपए मुझसे ये कहकर लिए थे कि कुछ ही दिनों में वो रकम वो दुगनी कर देगा, नेहा ने बताया। फिर तुम्हें अपने पैसे वापस मिले या नहीं? उसने पूछा। शीला ने काफी ज्यादा उत्सुकता से पूछा था, क्योंकि वो भी उसके बारे में पूरी डिटेल से अब जानना चाहती थी। आखिर वो अपने ही पैसों के लिए उसके पीछे बार बार दौड़ रही थी, लेकिन अब तक सिर्फ और सिर्फ वो जो वरुण था वो उसे घुमा रहा था। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसी हालात में वो क्या करे, और उस लड़की की बताई गई सच्चाई ने तो मानो उसके यकीन को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया था। उस लड़की ने जो कुछ भी शीला को बताया, शीला के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। अब शीला जो थी वो सब कुछ गंवा चुकी थी। वो उसके साथ सब रिश्ते भी बना चुकी थी, वो भी शादी से पहले ही उसके विश्वास में आकर के, और ठीक वैसा नेहा ने भी किया था। इतना ज्यादा भरोसा करके किसी के साथ रिश्ते बनाना ये कहाँ तक जायज था? ये तो सरासर उन्होंने सही में ही बहुत बड़ा गलत काम किया था। और उसके बाद अपने पैसों की भी उन्होंने साफ तौर पर पैसे देकर के खुद के ही पैरों पर दुबली कुल्हाड़ी मार ली थी। वरुण का ऐसा लगता था कि वो उसका काम ही यही था कि वो लड़कियों के साथ ऐसे ही फ्रॉड किया करता था, क्योंकि जब तक वरुण की सच्चाई लड़कियों के सामने आती थी तब तक लड़कियां अपना सब कुछ लुटा चुकी होती थी। पैसे भी, इज्जत भी, सब कुछ वो लुटा देती थी। अब वो खाली हाथ हो जाती थी। तो जाहिर सी बात है वरुण भी इस मौके का फायदा बनाना और उठाना बहुत अच्छे से जानता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहते हुए ये काम कर लेता था और सभी पर लगभग एक ही तरीका अपनाता था, और सभी पर यह तरीका काम भी कर जाता था। वो अपनी पत्नी को अपनी माँ बताकर अपने ही घर में लड़की को बुलाता, उसके साथ प्यार भरी मीठी बातें करता, उसे इस तरह से विश्वास में लेता कि लड़कियां जो थी वो उस पर विश्वास कर जाया करती थीं, और फिर उसका खेल जो था वो शुरू हो जाया करता था।
एक ऐसा खेल जिसमें किसी की जिंदगी के साथ वो क्या कर रहा है इसके बारे में वो जरा सा भी नहीं सोचता था। उसके बुरे कर्मों की सजाओं से क्या मिलेगी, उसे इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था। और शीला ने उत्सुकता से पूछा कि फिर क्या, तुम्हारे पैसे वापस मिले या नहीं? शीला ने काफी ज्यादा उसे एक्साइटेड से पूछा था। नहीं दीदी, वो तो मिला ही नहीं। मैं अभी उसके घर पर पैसे ही मांगने गई थी, लेकिन उसने रुपए लौटाने के बजाय मुझे धमकी दी कि अगर दोबारा रुपए मांगे तो हमारे बीच के संबंधों का वीडियो इंटरनेट पे डाल दूंगा, नेहा ने रोते हुए कहा। शीला ने उसे संभालते हुए कहा कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें मिलकर इस धोखेबाज वरुण को सबक सिखाना ही होगा। दोनों ने फैसला किया कि वो इस मामले को पुलिस तक पहुंचाएंगी। इसीलिए 2 सितंबर 2025 की शाम को शीला और नेहा जो है वो भोपाल के एसीपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने एसीपी को पूरी घटना के बारे में विस्तार से हाल बताया। एसीपी ने दोनों को सलाह दी कि वो दोनों जो है वो थाने में जाकर के लिखित शिकायत दर्ज कराए। उसी रात वो उस थाने में पहुंचे और आरोपी वरुण शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। अब वहां के जो थाना प्रभारी थे वो तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में दोनों युवतियों के बयान लिए। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम ने जहां वो घर का एड्रेस था वो उनके घर पर दबिश दी और फिर उसे वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसकी दूसरी पत्नी मेघा वहां नहीं मिली, वो अपने 5 साल के बेटे को लेकर के पहले ही फरार हो गई थी। पूछताछ के दौरान वरुण ने ये माना कि उसने दोनों ही युवतियों को शादी का झांसा देकर के उनके साथ जो है फिजिकल रिलेशन भी बनाए थे। उसने वैवाहिक साइट पर अपने प्रोफाइल डालते हुए खुद को तलाकशुदा बताया था, जबकि असल में वो पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक बेटा भी था। वरुण ने खुद को एक बड़ी कंपनी का सीईओ बताकर दोनों युवतियों को बिजनेस में निवेश करने के लिए राजी किया था और इसी बहाने करीब 85 लाख रुपए की रकम हड़प ली। ये सारी रकम उसकी पत्नी मेघा वर्मा के बैंक खाते में जमा कराई गई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि वरुण शर्मा मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक नरसिंहपुर जिले के किसी गांव का रहने वाला है। वो करीब 1.5 साल पहले भोपाल आकर के बस गया था। शुरुआत में वो शाहपुरा थाना क्षेत्र के एक रोहित नगर किराए के जगह पर किराए के मकान में रहता था। उसकी दूसरी पत्नी मेघा वर्मा थी, जबकि पहली पत्नी से वो तलाक ले चुका था। उसके पिता जो थे वो दिनेश शर्मा, वो अपने गांव में ग्राम सहायक के पद पर कार्यरत थे। वरुण खुद को बहुत बड़ा व्यापारी बताता था और हर दिन अलग अलग गाड़ियों में घूमता था, जबकि उसकी पत्नी मेघा टैक्सी से सफर करती थी। कॉलोनी के लोग उसे स्टील का कारोबारी समझते थे और किसी को भी उसकी असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। दोनों ने ही मिलकर एक नकली फाइनेंस कंपनी खोल रखी थी। आरोपी पर सरिया बेचने, ऐप बनाने और निवेश कराने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने की कई शिकायतें अलग अलग थानों में दर्ज थी। मेघा वर्मा राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर जिले की रहने वाली थी। वो भोपाल के पास एक इलाके में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी। एक दिन वरुण कार खरीदने की जानकारी लेने के लिए शोरूम में पहुंचा था और वहीं उसकी मुलाकात मेघा से हुई थी। एक प्रोफेशनल सेल्स गर्ल की तरह मुस्कुराकर स्वागत करते हुए मेघा ने पूछा कि सर, आपको कैसी कार चाहिए? वरुण ने जवाब दिया कि उसे 15 से 16 लाख की कीमत में एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें सारे नए सेफ्टी फीचर्स हों। दोनों टेबल पर बैठ गए और मेघा कार की खूबियां गिना करके उसे ग्राहक बनाने में लगी थी। मगर वरुण की नज़र कार पर नहीं बल्कि उसके हाव भाव और उसके खूबसूरत चेहरे पर टिक गई थी। वो दिखावे में तो गाड़ी की बात कर रहा था, लेकिन असल में उसकी नज़र जो थी वो मेघा पर टिकी हुई थी। जाते वक्त वरुण ने कहा कि वो जल्द ही कार खरीदने आएगा और मेघा से उसका विजिटिंग कार्ड भी ले लिया। उसके बाद से मेघा रोज उससे फोन पर बात करके कार की जानकारी लेती रही। इन बातचीतों और मुलाकातों के बीच दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ते गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। कुछ ही महीनों में दोनों ने आपसी सहमति से शादी भी कर ली थी। वरुण जितना चालाक था उससे कई ज्यादा होशियार और समझदार उसकी दूसरी पत्नी मेघा वर्मा थी। उसका भाई अंकित वर्मा भी उसी की तरह ठगी के धंधे में शामिल था। तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक थाने में 24 अप्रैल 2023 को गबन का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। जांच में सामने आया था कि मेघा के कई नेताओं से भी जो है वो संपर्क थे। वो पहले से पहचान और रिश्तेदारी जैसी जान पहचान वो रखती थी, जिसके दम पर वो बिना डर के ऐसे अपराध करती रही और किसी को उस पर शक तक नहीं होता था। वरुण शर्मा ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद परिवार की इच्छा से पहली शादी की थी, लेकिन वैवाहिक जीवन में लगातार झगड़े और मतभेद होने के कारण उसकी पहली पत्नी से जल्दी ही उसे तलाक हो गया था।
तलाक के कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी में मेघा की एंट्री हुई थी। मेघा से शादी के बाद वरुण का बिजनेस जो था वो धीरे धीरे घाटे में चला गया। जब हालात बिगड़ने लगे और पैसों की तंगी बढ़ने लगी तो मेघा ने वरुण को ठगी करने का रास्ता अपनाने की सलाह दी। साल 2023 से दोनों ने मिलकर वैवाहिक साइट्स पर फर्जी प्रोफाइल बना के तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगना शुरू किया। शुरू में ये केवल पैसों की ही ठगी तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये धोखाधड़ी का खेल शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया था। इस पूरी साजिश की असली मास्टरमाइंड मेघा ही थी और वरुण उसके इशारों पर पूरी तरह से चला करता था। वरुण शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने जांच की तो ये खुलासा हुआ कि उसके खिलाफ अलग अलग थानों में जालसाजी के कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ एक और थाने में पहली पत्नी ने साल 2016 में दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया था। उसके बाद 2022 में दूसरा मुकदमा एक और थाने के जिले में हुआ था जिसमें गबन और जालसाजी की धाराएं लगाई थी। उसी साल कुल मिलाकर के 8 जो है साल में ही लगभग 2-3 थानों में तो एक साल में 2-3 केस आ गए थे, जिस पर उस पर धमकाने, जालसाजी और ये करने का सारा आरोप था। कहने का मतलब है कि उस पर अनेकों ऐसे केस जो थे वो दर्ज हो गए थे और वो खुद को इसी सब से बचाया जा रहा था। ये सारे मुकदमे जो थे वो उसमें ज्यादातर गबन और धोखाधड़ी से ही जुड़े हुए थे। छठवां केस भी साल 2018 में चंडीगढ़ के सेंट्रल 17 में दर्ज हुआ था, जिसमें वरुण पर जालसाजी और नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल के भी आरोप लगे थे। इसके अलावा उस पर बैतूल जिले के एक और कोर्ट में 13,61,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का मुकदमा चल रहा था। जब पुलिस ने वरुण को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की तो उसने ये स्वीकार किया कि ये पूरा प्लान जो है वो उसकी पत्नी मेघा ने ही बनाया था। मेघा ने उसे समझाया कि विधवा महिलाओं को शादी का लालच देकर उनके साथ संबंध बनाया जाए और फिर उन चीज़ों का वीडियो बनाया जाए। मेघा का मानना था कि वीडियो वायरल करने की धमकी देने पर कोई भी महिला जो है वो शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगी, क्योंकि समाज में बदनामी का डर उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देगा। इसी सोच के साथ दोनों ने कई महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके उनका शोषण किया था और ये सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। ज्यादातर औरतें जो विधवा थीं या फिर अपने वैवाहिक जीवन में अकेलापन महसूस कर रही थीं, उन्हें ही इन ठगों ने अपना निशाना बनाया था। पीड़ित महिलाएं डर और शर्म के कारण लंबे समय तक कुछ भी नहीं बोल पाई थीं। शुरू में दोनों ने वैवाहिक साइट्स के जरिए तलाकशुदा या विधवा महिलाओं से संपर्क करना शुरू किया। खास करके वो उन महिलाओं को टारगेट करते थे जो बैंकिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती थी, क्योंकि ऐसी महिलाएं आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होती हैं और उन्हें शादी के लिए अच्छे लड़के की ही तलाश रहती है, इसीलिए वो आसानी से भरोसा कर लेती थी। शीला और नेहा के अलावा भी पुलिस के पास अब कई और महिलाओं की शिकायतें भी पहुंच चुकी हैं। वरुण की रिमांड 13 सितंबर को खत्म होने से पहले ही एक और थाना पुलिस उसने कोर्ट में पेश किया। वहां से मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट से मेघा वर्मा की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने की मांग भी की। आरोपी पति पर रेप, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मेघा जो थी वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। वो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल की झलक लोगों को दिखाती रहती थी। इंस्टाग्राम पर भी उसके काफ़ी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, लेकिन केस का नाम सामने आने के बाद से वो पूरी तरह से गायब हो गई है और उसके अकाउंट पर कोई नई पोस्ट या हलचल नहीं दिख रही है। कहानी लिखे जाने तक पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। ये मामला जो है वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि ऑनलाइन रिश्तों या फिर किसी फाइनेंस स्कीम पर आंख बंद करके यकीन करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए वैवाहिक साइट पर बने अनजान प्रोफाइल्स पर भरोसा करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस घटना को आपके सामने लाने का हमारा मकसद किसी भी व्यक्ति या किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम सब जागरूक बने, सतर्क रहें और समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से कुछ सीख सकें, ताकि भविष्य में हम खुद और अपने परिवार को किसी भी तरह की अनहोनी से बचा सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझा होगा। अब आपसे गुजारिश है कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही आप इस वक्त कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया अपना वो स्थान भी कमेंट में ज़रूर लिखें।
अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ज़रूरी और सचेत करने वाले वीडियो आगे भी मैं आपके लिए लाती रहूं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को हाइप भी कर दें और जूली स्टोरी ड्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।